most of CA students study 10 to 12 hours and still not able to make the exams. But I let you know, I cleared all the three levels, foundation, under and final, by not studying at any day, even in the exam days, like not more than 12 hours, even in exam days. Here's what I done differently. हेलो गाइस, आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होंगे मैं कौन हूँ, मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, एंड लाइक ये चैनल किन के लिए है, किन के लिए बेनिफिशियल है, जो मैं कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे. तो आपको बता दूँ दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिसेंटली क्वालिफाइड माई एग्जाम्स इन माई 2510, and like I had cleared this process of chartered accountancy course. So मेरी ये दिल से इच्छा है कि जो भी इस कोर्स के थ्रू गुजर रहा है, जो भी ये रास्ते के थ्रू गुजर रहा है, उसको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मैंने इश्यूज़ फेस किए हैं, जिन प्रॉब्लम्स को फेस करके, जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के मैंने अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, ये रास्ते में मैं आगे बढ़ाऊँ और ये एग्ज़ाम क्लियर किए हैं. तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, उन प्रॉब्लम से जो मैंने सीखा है, जो मैंने उसको अप्लाई किया है, वो आपको भी मैं शेयर कर सकूँ. जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको मैं समझ सकूँ, आपसे कनेक्ट कर सकूँ. एंड बेसिकली ये चैनल मैं क्यों दे रहा हूँ, तो मेरा मेन पर्पस यही है, जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं डे टू डे रूटीन में, या तो फिर कोई भी स्ट्रेटजी में, या तो कोई भी और इशू रिलेटेड टू द स्टडीज़ और रिलेटेड टू द एनी अदर थिंग, आई कैन मेक सॉल्यूशन टू इट जितना मेरे से हो पाता है. एंड थर्ड थिंग इज़ फॉर, ये किसके लिए है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, लाइक CA, CS, CMA, जो भी प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, या तो इनके अलावा भी अगर कोई भी इश्यूज़ से वो गुजर रहे हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में. जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उनसे कनेक्ट करूँगा एंड उनके हर एक क्वेरी का मैं रिप्लाई करूँगा. थैंक यू. So let's start with harsh reality. Why CA student means 80% of the CA students fail. So according to me, there are the वन कॉमन मिस्टेक विच आई थिंक दैट जो CA स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं कि स्मार्ट नहीं है, बट ऐसा है कि वो स्मार्टली प्लान नहीं कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो कॉमन मिस्टेक जो CA स्टूडेंट कर रहे हैं, पहले तो ये मिस्टेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, लाइक जो उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या तो उनके टीचर से, या तो उनके ट्यूटर से जो भी उनको टाइम टेबल मिल रहा है, वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी आपका टीचर जो आपको एक टाइम टेबल बना के दे रहा है, वो सिर्फ आपके लिए बना के नहीं दे रहा है, वो अपने एज ए स्टूडेंट जनरल में बना के दे रहा है, मीन्स इन जनरल टाइम टेबल बना के दे रहे हैं आपको. बट वो टाइम टेबल को एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है. देयर आर द मेजोरिटी ऑफ द चांसेस वो आप फॉलो ना कर पाएँ, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनाया गया हुआ है, वो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया हुआ है इन जनरल. तो आपको करना क्या है, सो आपको वो टाइम टेबल लेना है, ऐसा नहीं उसको बिल्कुल भी इग्नोर मारना है, बट उसको आपको एडजस्ट करना है. एडजस्ट किसके हिसाब से करना है, अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से करना है, अपने माइंडसेट के हिसाब से करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना है. आपको देखना है उसमें से मैं क्या उठा सकता हूँ, और आपको उसमें इम्प्रोवाइज़ करके अपना खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. जब तक आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे, सो अगेन वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम टेबल वही आपके लिए वर्क कर सकता है जो आपने खुद के लिए बनाया हुआ हो. कोई भी और आपको टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता है. कोई और आपको बता सकता है कि वो क्या कर रहे थे अपने स्टूडेंट पीरियड में, या तो उनके जो स्टडी का टाइम जब चल रहा था उस टाइम पे, बट कोई भी आपको आपका टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता है, वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा. सेकंड कॉमन मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वही उसको इग्नोर कर रहे हैं. अभी मार्केट में इतना मतलब क्या हो गया, मतलब जो फैकल्टी अपने नोट्स दे रहे हैं, अपने बुक्स दे रहे हैं, तो उसके चक्कर में स्टूडेंट जो है, जो असली मटेरियल है ICA का, उसको तो फोकस मार ही नहीं रहा है. लाइक वो ओपन भी नहीं करके दिख रहा है. लाइक एग्ज़ाम्स भी हो जा रहे हैं, तब तक उसने ओपन ही नहीं किया हुआ है, स्टडी मेट में लिखा गया हुआ है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो फैकल्टी नहीं ले रहे हैं, वो कोई जो हमारे टीचर्स हैं वो नहीं ले रहे हैं. जो ले रहे हैं एग्ज़ाम वो इंस्टीट्यूट ले रहे हैं ICA, उन्होंने अपना खुद का स्टडी मटेरियल दिया हुआ है. तो आपको मेक श्योर करना है जो भी उसमें कवर्ड है, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, इट डजंट मैटर, बट उसमें मेक श्योर करना है कि जो भी कंटेंट ICA स्टडी मेट में है वो आपकी बुक में कवर्ड होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा ही कवर्ड होना चाहिए. दैट्स अ गुड थिंग. बट ऐसा भी नहीं उस चक्कर में आप फिर कहीं और ही निकल जाओ, आपका वो सब्जेक्ट ख़त्म ही ना हो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. लाइक फॉर आई कैन टॉक लाइक फॉर फाइनल देयर आर वास्ट सब्जेक्ट्स. सो आपको इतना तो मेक श्योर मिनिमम करना है कि मैं स्टडी मेट तो कवर कर ही रहा हूँ, उसके ऊपर कर रहा हूँ, दैट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू. बट इतना तो मेक श्योर करना है कि मैं ICA स्टडी मेट तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, उसको मैं कंप्लीट कर ही रहा हूँ. तो आप जो भी मटेरियल यूज़ करो, मेक श्योर करो कि ICA स्टडी मेट तो मिनिमम आपका बेयर मिनिमम तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए. कोई भी कुछ भी फॉलो करो आप,
And third mistake, or you can say next thing I can say, that most of the students invest their majority of the time of learning new things. This is the biggest mistake according to me. अगर आप एग्ज़ाम टाइम तक नई नई चीज़ों को ही सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो उसको रिवाइज़ कब करोगे? और जब तक आपने रिवाइज़ नहीं किया, आपका माइंड एग्ज़ाम हॉल में काम नहीं करेगा. आप न्यू थिंग्स सीख रहे हो एग्ज़ाम टाइम तक, बट इट इज़ नॉट 100% MCQ एग्ज़ाम कि आपने एक बार लर्न कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, चलो आगे बढ़ो. नो, इट्स अ C एग्ज़ाम. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. We have to retain the things. We have to constantly revise our topics and things. So according to me, जो थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक है जो CA स्टूडेंट कर रहे हैं, वो अपना टाइम रिवीजन में कम दे रहे हैं, न्यू लर्निंग में ज़्यादा दे रहे हैं. बट कि होना क्या चाहिए, आपको 70% ऑफ द टाइम ऑफ द डे आपको न्यू चीज़ें सीखने में या लर्न करने में ना लगाना चाहिए. लेकिन बट 30% ऑफ द डे, मिनिमम 30% ऑफ द डे आपको लगाना ही पड़ेगा जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करने में. मैं अगर आज मेरा पहला दिन है तो मैंने आज ठीक है, आज मैंने अपना पढ़ाई कर लिया, लेकिन अगर मैं कल का दिन अगर मैं फिर से पढ़ाई करने बैठा हूँ तो फर्स्ट 30% ऑफ द डे शुड बी गोन टू द रिविजन ऑफ द फर्स्ट डे और ऑफ द प्रीवियस डेज. Remaining 70% or 60% of the time I should invest in the learning new things and doing new things. So this was the common mistakes according to me which the CA students are doing in their preparation time. So मैं क्या करता था, मैंने अपने दिन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था. सुबह उठ के क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम का इवनिंग का टाइम है उसमें क्या करना है, रात का जो थोड़ा टाइम बच जाता था उसमें क्या करना है. सो आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन. सो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाया करता था. मेक श्योर करता था कि 6 बजे से पहले या तो मैक्स 6:30 से पहले में जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है सब कुछ कंप्लीट हो जाए. 6:30 मैं कैसे भी अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाऊँ. सो 6:30 बजे मैं बैठता था. मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम होता था फॉर द थियरी सब्जेक्ट. आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, आपको आपके लिए दिन का टाइम भी हो सकता है या रात का टाइम भी हो सकता है. फॉर मी इट वॉज अ मॉर्निंग टाइम in which I can study well of the theory subjects. So in morning time I used to study the theory subjects like law हो गया, आपका ऑडिट हो गया, देन आपका अगर आप फाउंडेशन में, अगर आप इंटर में तो आपका SM हो गया. तो जो भी थियरी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं मॉर्निंग में प्रेफर करता था पढ़ने के लिए. एंड जो मेरा आफ्टरनून का टाइम रहता था, मैंने मॉर्निंग की बात कर लेते हैं. 6:30 बजे मैंने थियरी उठा लिया तो 6:30 से 10:30 तक मैं थियरी पढ़ता रहता था और कुछ भी नहीं करता था. मॉर्निंग का जो आपका टाइम है अकॉर्डिंग टू मी, आपका जितना बड़ा सेशन हो सके निकाल लो. 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, जितना आप स्ट्रेच कर पाओ कर लो. क्योंकि जो आपका पहला सेशन होता है वही मेरे हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको दे सकता है. मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है. जो मेरा स्टडी फर्स्ट स्केड्यूल में होता था, फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता था, वो फिर होता था लेकिन बाद में भी, लेकिन जो फर्स्ट पीरियड में मेरा प्रोडक्टिविटी निकलता था वो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिविटी निकलता था. तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा, जो भी आपका पहला सेशन हो दिन का वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए. जितना आप स्ट्रेच कर पाए आप करिए. मैं तो मिनिमम कम से कम 4 घंटे तो बैठता ही था, मैक्सिमम 6 घंटे में बैठा हुआ हूँ. तो मुझे बहुत मज़ा आता था सुबह को पढ़ने में भी. एंड जितना स्ट्रेच कर सको कर लो. और जैसे सेकंड सेशन हो गया, फर्स्ट सेशन में मैं कंपलसरी थियरी पढ़ता था, सेकंड सेशन हो गया उसमें मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेता था. अब सेकंड सेशन जो होता था वो मेरा स्टार्ट करता था 11:30-12 के आसपास. सो उसमें फिर मैंने खाना खा के ही बैठता था. एंड मैंने 12 बजे से समझो बैठा तो फिर मैं बैठ जाता था फिर से. अगेन मिनिमम 4 घंटे तो बैठना ही है. 4 बजे तक तो मुझे बैठना ही है, मैक्सिमम जितना मैं खींच पाया. 5 घंटे हो गया, 5.5 घंटे हो गया, 6 घंटे हो गया, जितना मैं बैठ पाया बैठता ही था. लेकिन मेक श्योर करता था मिनिमम मैं 4 घंटे तो बैठूँ. आपके लिए कुछ और भी वर्क कर सकते हैं. आप बोलो मैं इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक को अपने आप को खींच नहीं पाऊँगा. सो आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट सूट हो. मैंने भी वो ट्राई करके देखा था लेकिन वो मेरे केस में सूट नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने लॉन्ग सेशन ट्राई किए, वो मेरे केस में सूट हुए एंड मैं सक्सेसफुली अपना स्टडी कर पाया था. फिर सेकंड सेशन में बैठ गया था. समझो इवनिंग तक मैं बैठ गया था, फिर एक मैं ब्रेक लेता था. अब जो मेरा थर्ड सेशन होता था वो मैं छोटा ही रखता था. 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं खींच पाता था. और मैं बैठता भी नहीं था. मेरा इंटेंशन भी ऐसा ही होता था कि मैं इससे ज़्यादा ना खींचूँ. और उसमें मैं क्या करता था, मैंने पहले भी बोला, आपको अपना 30 to 40% मिनिमम 30% तो आपका टाइम आपको देना ही चाहिए. 20 to 30% रिवाइज़ करने में. क्या रिवाइज़ करने में? जो मैंने पहले पढ़ चुका है, जो मैंने कल पढ़ चुका है, जो से मैंने पहले पढ़ चुका है उसको रिवाइज़ करने में. अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो इन द CA पर्टिकुलरली, बिकॉज द CA इज़ नॉट अ माइंड गेम एग्जाम.
इट्स लाइक अ मेमोरी एग्जाम मोस्ट ऑफ लाइक 30% MCQs रहते हैं इंटर एंड फाइनल लेवल पे, एंड लाइक इन फाउंडेशन लेवल 2 सब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन MCQs ओनली. सो आप फाउंडेशन में आप चीज़ों को मतलब ले सकते हैं कि ठीक है मैंने लर्न कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर वो सब्जेक्ट्स को आपको लर्न करने की नीड नहीं है. लेकिन एट द इंटर एंड फाइनल लेवल मैं आपको सजेस्ट वही करूँगा, आप बार बार चीज़ें रिवाइज़ करिए, रिटेन करने की जो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज वह आपको एग्ज़ाम टाइम में आपको वही काम आएगा. क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, अगर आपके माइंड में से वो एक्चुअली आपका अच्छे से वो रिटेन किया रहेगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे उनको. तो मैं अपना जो इवनिंग का टाइम था, रात का टाइम बोल सकते हैं आप, खाना खाने के बाद, तो मैं उसमें ही लगा था. मैं चीज़ों को रिवाइज़ करने में ही लगा था जितना हो सकता था. एंड मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करता था, तो पहले में मैंने आपको बोला कि मैं मेक श्योर करता था ICAI का स्टडी मेट तो कवर्ड हो ही हो, कोई भी बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ. एंड सेकंड थिंग, जो भी क्वेश्चंस रहते थे मॉड्यूल में, TYQ हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, मैं मेक श्योर करता था उसको तो मैं एक बार देख ही लूँ, भले मैंने कोई और बुक से मतलब सब्जेक्ट रेफ़र किया हो, तो मैं उसको तो मेक श्योर करता ही था कि मतलब मेरे एग्जाम्पल TYK और जो इलस्ट्रेशन रहते थे मॉड्यूल में उससे मेरी एक बार गो थ्रू हो जाए. ICAI के स्टडी मैन में लेके बैठा था स्पेशली. एंड लाइक मटेरियल मैं ऐसे यूज़ करता था. लाइक फॉर ऑडिट में तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, मॉड्यूल ही फॉलो करना चाहिए. एंड लाइक RTPs का क्या करना है, MTPs का क्या करना है, पास पेपर का क्या करना है, तो मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ मैं क्या करता था आपको, और आपको मतलब एक और आइडिया मिलेगा और एक और विजन मिलेगा कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो RTPs मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मिनिमम 3 RTPs आपको करने ही हैं. लाइक फॉर आपका अभी मैं September 25 अटैम्प्ट है, तो आपको May 25 का RTP देखना है, उसके पहले Jan 25 का RTP देखना है, उसके पहले जो सितंबर का अटैम्प्ट हुआ रहेगा या तो कोई भी अटैम्प्ट हुआ रहेगा उसके पहले 3 अटैम्प्ट का आपको मैक्सिमम करना है कि मैक्सिमम आप मिनिमम आप 3 अटैम्प्ट का तो आप देख ही रहे हैं. ओके. एंड MTPs का क्या करना है, MTPs मैं आपको एक हायरार्की बता देता हूँ कैसे कैसे करना है. फर्स्ट तो आपका स्टडी मेट हो गया, सेकंड आपका हो गया RTP हो गया, थर्ड आपका होगा पास पेपर हो गए. ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई तो आपको एग्जामिशन से कोई नहीं रोक सकता. मार्क माय वर्ड्स, एग्जामिशन से कोई नहीं रोक सकता. अगर आपको टाइम है, अगर आपको अपने आप को इवेल्यूएट करना है तो आप MTP का 1-2 टेस्ट लिख के दे सकते हैं. लेकिन आप हायरार्की अगर ये फॉलो करेंगे तो मेरी नज़र में वो बेस्ट रहेगा. लाइक मॉड्यूल हो गया, सेकंड नंबर आपका हो गया RTPs, थर्ड नंबर आपका हो गया पास पेपर्स, एंड फोर्थ नंबर इज़ ऑन द MTP आपको लेके नहीं बैठना है. आप अगर आपको इवेल्यूएट करना है, अगर आपको टेस्ट देना है तो आप MTPs का दे सकते हैं. आप ऐसा नहीं है RTPs और पास पेपर का नहीं दे सकते हैं, आप उनका भी दे सकते हैं. लेकिन हायरार्की आपको यही फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू मी. लाइक स्टडी मेट, RTP, पास पेपर्स एंड देन MTPs. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं लाइक और अगर मैं आपको टिप्स दे दूँ जो मैंने लिख के रखे हैं. लाइक मैं क्या करता था, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको जितना पॉसिबल हो सके उतना शॉर्ट कर देता था. लाइक अगर कोई चैप्टर है उसमें मुझे पता है अंदर 10 टॉपिक है, तो मैं एक चैप्टर नहीं देखता था उसको, एज अ 10 टॉपिक्स देखता था मैं उसको. लाइक मैं टारगेट बना के रखता था कि ये इतने टाइम में मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने ही हैं, फिर इतने टाइम में मुझे इतना करना है. लाइक मैंने एक कैलेंडर बना के रखा था एक वॉल पे, तो उसमें कैलेंडर के हर एक डेट पे मैंने टॉपिक लिख रखे थे, ये डेट पे मुझे ये टॉपिक कैसे भी करके कंप्लीट करने ही हैं. तो आपके लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहेगा, लाइक गेम टाइप आपके लिए हो जाएगा. जो जो आप करते जाएंगे आपको उस पर टिक मारते जाएंगे तो आपको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और क्या क्या पेंडिंग है वो भी आपको देखने में अच्छा लगेगा, और कितना टाइम उसके लिए है वो भी आपको माइंड में रहेगा. लाइक आपके अभी 7 टॉपिक बाकी हैं एंड आपका लाइक 60% ऑफ द डे खत्म हो चुका है, तो आपको पता है कि मेरे पास 40% ऑफ द डे बचा है, लेकिन उसमें मुझे अपने 70% ऑफ द टॉपिक करने हैं. सो आप मेक श्योर करेंगे कि जितना जल्दी कवर हो सके मैं कवर करता जाऊं और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं. और डेली रिवीजन का तो मैंने आपको बोल ही दिया, और सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर एवरी चैप्टर. मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगा, लाइक तो अभी तो मैंने आपको बता दिया मेरे लिए क्या क्या वर्क किया, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या वर्क नहीं किया. तो कुछ ऐसी भी थिंग्स थी जो मेरे लिए वर्क नहीं की थी. सो फर्स्ट उनमें से थी लाइक 100% रिलाइंग ऑन यूट्यूब रिवीजन वीडियोस. सो दैट्स अ वेरी फुलिश थिंग ऑफ स्टडिंग. आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, बस आप रिवीजन लेक्चर्स ही देखे जा रहे हो, तो आपके लिए वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा. इट्स लाइक आप खुद से चीज़ों को, अपने माइंड को खुद से आप एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो, लेकिन कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ आप उसको बैठ के देख रहे हो, तो आपको भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ. बट इट्स नॉट लाइक दैट. जब तक आप अपने माइंड को खुद एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे
टॉपिक्स की या तो कैलकुलेशंस की, अगर थियरी है तो उसको रिटेंशन की, जब तक आप खुद से ना बैठ के करेंगे अकेले में तब तक वो नहीं होने वाला है, दैट्स 100% फॉर श्योर. एंड लाइक second mistake I had done like in past in CA curriculum course, so 100% relying on the coaching institute notes. So that's मैंने आपको पहले भी बोला, आपको कोई भी हालत में इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट तो इग्नोर करना ही नहीं है. अगर आप वो कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. अगर आप पढ़ रहे हो अपने टीचर के नोट से तो आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर करिए उसमें जो कंटेंट है वो स्टडी मटेरियल वो 100% कवर कर रहा है. अगर कोई ऐसा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो जो स्टडी मटेरियल से समरी बनाया हुआ है या तो शॉर्टकट्स में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया गया है, लाइक मॉड्यूल है कुछ 300 पेज का आपको कंटेंट दे दिया है, कुछ 100-150 पेजेस में या तो 50-60 पेजेस में, तो आप सही नहीं कर रहे हो. लाइक इन माय अंडरस्टैंडिंग आप सही नहीं कर रहे हो. आपको इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो गो थ्रू करना ही पड़ेगा, और अगर आपको अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो. एंड थर्ड थिंग आई कैन से दैट, मैंने आपको बोला कि आप लॉन्ग सेशन बैठिए, जितना हो सके आप अपने आप को स्ट्रेच करिए. लाइक उसकी भी एक लिमिट होती है, वो लिमिट आपको खुद के केस में आपको देखनी पड़ेगी कि मेरी लिमिट क्या है. अगर आप अपनी लिमिट के बाहर चले गए किसी के कहने पे या तो फिर मेरे कहने पे, लाइक मैंने बोला मैं बैठ जाता था मिनिमम 4 घंटे में बैठता था, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपका बॉडी नेचर क्या है, आपका माइंड का नेचर क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा. अगर आप अपनी लिमिट से ऊपर बैठ गए तो आप एक दिन तो बैठ लेंगे, 2 दिन बैठ लेंगे, लेकिन तीसरे दिन बैठ नहीं पाएंगे, तो आपका लॉस हो जाएगा स्टडीज़ का ही. 2 दिन तो आप स्टडीज़ कर पाएंगे लेकिन थर्ड डे आप बैठ नहीं पाएंगे. सो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लिमिट्स क्या हैं. डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली टू एनीवन. ओके, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा. सो दैट वाज लाइक थिंग्स विच नॉट वर्क फॉर मी, आई टोल्ड यू. एंड लाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, सी जर्नी तो काफ़ी लॉन्ग है, लोनली है, and like it will take your mental energy, whole mental energy of your body. So आपको एक रियल ब्रेक्स की तो बीच में नीड होती ही है. आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक स्टडी रूटीन के यहाँ स्टडी डे के बीच में आपने ब्रेक ले लिया, आपने पार्क में वॉक कर लिया, या तो आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है आपने घर पे बैठ के मेडिटेशन कर लिया, तो पार्क में बैठ के ओपननेस में आपने बैठ के देख लिया. तो आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी. सेकंड नंबर, अगर आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में, एज वेल एज लाइक स्ट्रेस आपका रिलीज़ करने में. एंड थर्ड थिंग, आपको वर्कआउट को नहीं छोड़ना है, कि कोई भी कितना भी क्यों ना हो जाए, भले आपका कल एग्ज़ाम क्यों ना हो सीए फाइनल का, बट आपको वर्कआउट को नहीं छोड़ना है. इवन फॉर 5 मिनट्स यू शुड कंटिन्यू योर वर्कआउट, अदरवाइज़ आपका बॉडी आपको साथ नहीं देगा पढ़ाई करने में, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है थ्रू द बॉडी. तो आपका बॉडी आपको साथ देना बहुत ज़रूरी है. फॉर लाइक आपको बैठे रहना है एक ही जगह पे, लाइक कल आपका एग्ज़ाम है, बट आपको अपने बॉडी को जो मेंटेनेंस करना है वो आपको देना ही पड़ेगा. अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर डूइंग मिस्टेक. और ओके, एंड वन लास्ट थिंग, अगर आप सच में सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने के लिए या तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में निकालने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. मैं इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. लाइक चैप्टर वाइज कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर का कितना पॉसिबिलिटी है ज़्यादा पूछने की, ऑल दिस थिंग्स मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का, लाइक फॉर एवरी लेवल, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो देने वाला हूँ. एंड वो अगर चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वो भी पर्सनल प्रॉब्लम भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में रेडी हूँ. थैंक यू.